वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ऑर्डर एंड ऑफसेट के बारे में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर। अगर हमने किसी भी डिव को ऑर्डर में करना मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा कौन सा डिव पहले नजर आए और कौन सा बाद में नजर आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर की क्लासेस। ऑर्डर की हमारे पास 7 तरह की क्लास होती हैं। ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद है ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ऑफसेट। अगर हम कुछ कॉलम्स को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑफसेट की क्लासेस को यूज करते हैं। ऑफसेट में हमारे पास 11 तरह की वैल्यूज होती हैं जो कि 1 से लेकर 11 तक होती हैं। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया और उसमें bootstrap.css की फाइल भी लिंक कर ली है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर लेते हैं हम एक रो, तो इसमें हम डालते हैं रो कॉल्स। आप चाहें तो कॉलम्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली रो कॉल्स 3, मतलब कि मुझे एक रो में 3 कॉलम्स ही शो कराने हैं। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। इसमें मैं लेता हूँ 3 डिव्स। इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट -bg -success, और इसमें हम डाल देते हैं एक पैराग्राफ, और इसको मैं एक पैडिंग भी असाइन कर देता हूँ p-5। तो करते हैं हम कॉपी और इसके नीचे कर देते हैं हम पेस्ट। तो यहाँ मैं इनका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट bg-dark, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन्फो। मैंने किया इनको सेव, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 3 डिव्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर को। मैं चाहता हूं कि हमारा जो ब्लैक वाला डिव है वो पहले आए और जो ग्रीन वाला है वो थर्ड पे आए और जो इन्फो वाला है वो सेकंड नंबर पे आए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डर की क्लासेस। ऑर्डर हाइफन यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 3, मतलब कि ये तीसरे नंबर पे हमें शो हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर -1, मतलब कि जो सेकंड वाला डिव है वो मुझे फर्स्ट पे शो हो, और जो थर्ड वाला है उसके लिए मैं यूज करता हूँ ऑर्डर -2, मतलब कि जो लास्ट डिव है वो दूसरे नंबर पे मुझे शो हो। तो मैंने किया इसको सेव, तो यहाँ भी हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे जो डिव्स हैं वो ऑर्डर में हो चुके हैं। ब्लैक डिव जो था वो सेकंड नंबर पे था, और जो इन्फो डिव है वो थर्ड नंबर पे था, और जो सक्सेस डिव है वो फर्स्ट नंबर पे था। तो हमने इनकी ऑर्डरिंग कर दी। इस तरह से हम बाकी क्लासेस भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर -लास्ट, मतलब कि ये वाला जो डिव है मुझे लास्ट में शो हो, और जो सेकंड डिव है वहां पे हम राइट करते हैं ऑर्डर -फर्स्ट, और इसकी हम ऑर्डरिंग नहीं करते, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ मैंने किया इसको सेव। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क था वो फर्स्ट में है और जो सक्सेस था वो लास्ट में है। उसके बाद जो इन्फो था वो सेंटर में खुद ब खुद ही आ गया। अगर हम यहाँ पे एक और डिव ले लें, हम इन्फो करते हैं कॉपी और नीचे कर देते हैं हम पेस्ट, तो इसका टेक्स्ट बीजी कलर कर देते हैं वार्निंग। यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारा जो वार्निंग वाला डिव था वो थर्ड नंबर पे आ चुका है, क्योंकि हमने डार्क को ऑर्डर फर्स्ट क्लास असाइन की है और जो सक्सेस वाला है उसको हमने ऑर्डर लास्ट क्लास असाइन की है। तो हमारा डार्क जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और सक्सेस वाला लास्ट नंबर पे है। इसके बाद जितने भी डिव्स हैं वो सेंटर में है। तो इस तरह से आप ऑर्डर क्लास को यूज कर सकते हैं। ऑर्डर क्लास को आप रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इनको रिमूव। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो कॉल्स -2, मतलब कि मुझे एक रो में 2 कॉलम्स ही शो कराने हैं।
यहाँ पे मैं लेता हूँ एक div और div में मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%। यहाँ पे हम करते हैं इसको सेव और इधर करते हैं हम इसको रिफ्रेश। देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है और एक div है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी ऑर्डरिंग को खत्म कर देते हैं। यहाँ मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो देख सकते हैं हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ हमारा जो डिजाइन है स्मार्ट डिवाइस पे इमेज पहले नजर आए और हमारा जो टेक्स्ट है वो बाद में नजर आए। तो चलिए हम वो करके देखते हैं। तो हम इसका कुछ टेक्स्ट भी बढ़ा लेते हैं। करते हैं इसको सेव। अब ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं ऑर्डर -md, md मतलब मीडियम, हाइफन हमें जो टेक्स्ट है वो मीडियम डिवाइस पे लास्ट में शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्लास साइन कर देंगे ऑर्डर -md लास्ट, और इसको हम क्लास साइन कर देते हैं ऑर्डर -md फर्स्ट। तो हमने किया इसको सेव। यहाँ पे करते हैं हम इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज फर्स्ट में आ गई है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट डिवाइस पे जो हमारा टेक्स्ट पहले है और इमेज बाद में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे LG। मैंने किया इसको कॉपी, उसके बाद कर देते हैं पेस्ट, और लास्ट डिवाइस पे हमारे पास जो है यहाँ पे हम राइट करते हैं लास्ट डिवाइस के लिए LG, और लास्ट डिवाइस पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट में नजर आए। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फर्स्ट। इसको करते हैं हम कॉपी और नीचे कर देते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं लास्ट। मतलब कि इमेज जो है वो हमें लास्ट डिवाइस पे लास्ट में नजर आए। यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट लास्ट डिवाइस में पहले आ रहा है और जो इमेज है वो लास्ट में शो हो रही है। अब हम करते हैं इसको स्मार्ट डिवाइस। तो देख सकते हैं जो ही हमारा डिजाइन स्मार्ट डिवाइस पे आया तो इमेज पहले आ गई और टेक्स्ट तो जो वो लास्ट में आ चुका है। तो आप इस तरह से इन ऑर्डर की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ऑफसेट। तो हम इमेज वाले सेक्शन कर देते हैं रिमूव, तो यहाँ पे हम रो कॉल भी हटा देते हैं, और इधर हम ऑर्डर की क्लासेस को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉल -lg -4। मैंने किया इसको सेव, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉलम का एक डिव आ चुका है। अब मैं चाहता हूं ये पहले 3 कॉलम छोड़ के आगे आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट -3 का मतलब है 3 कॉलम्स छोड़ के। तो यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो डिव है वो यहाँ तक स्पेस जो है वो छोड़ देगा। तो देख सकते हैं इस डिव ने 3 कॉलम्स की स्पेस को छोड़कर आगे से स्टार्ट हुआ है। तो अब इस तरह से ऑफसेट की क्लास को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक और डिव, तो यहाँ पे हम ऑफसेट कर देते हैं 2। आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो 12 ही हों, उससे ज्यादा हमारे पास कॉलम्स ना हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 4 8 और 3 कितने होते हैं 11 2 13। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 1, तो 1 दिए 12। तो यहाँ पे हमने किया इसको रिफ्रेश। तो देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा लेआउट नजर आ रहा है। जो फर्स्ट डिव है वो 3 कॉलम्स की स्पेस को छोड़ के आगे स्टार्ट हुआ है, और जो हमारा लास्ट डिव है वो 1 कॉलम की स्पेस को उसने छोड़ दी है और वो उससे आगे से स्टार्ट हुआ है। तो अब इस तरह से ऑफसेट की क्लास को यूज कर सकते हैं। हम अपनी ऑफसेट की क्लास को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं।
तो जस्ट उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना है -LG, मतलब कि हमारे जो लार्ज डिवाइस पे है वहाँ पे ऑफसेट है 3, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं ऑफसेट -MD, मतलब कि मीडियम डिवाइस पे हमारे पास ऑफसेट आ जाए 5, मतलब कि 5 कॉलम ये छोड़ के आए। तो यहाँ मैंने किया इसको सेव, तो यहाँ पे करते हैं हम इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैं जो ही इसको मीडियम स्क्रीन तक लेके जाता हूँ तो देख सकते हैं हमारी मीडियम डिवाइस पे हमारा ऑफसेट जो है वो 5 हो चुका है, और नीचे वाला डिव जो है 1 है ऑफसेट, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको ऑफसेट 1 दिया हुआ है। तो आप इस तरह से ऑफसेट की क्लास को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।